इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कर्ल और एंटोनी को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, जहां कर्ल एंटोनी से कहता है अब वक्त आ चुका है, तुम हार मान जाओ। ये सुनकर एंटोनी थोड़ा चिढ़ जाता है और वो कहता है नहीं, मैं किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एंटोनी का जवाब सुनकर कर्ल को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से कहता है ललित किसी का अधिकार नहीं है। इतने में हम देखते हैं एंटोनी के हाथ में तलवार से चोट लग जाता है और वो भी गुस्से से कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इस तलवारबाजी में हारना नहीं चाहता। इतना कहते ही एंटोनी एक किक मारता है कर्ल को। एंटोनी गुस्से से सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है और वो कहता है मैं इस डुएल को जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंटोनी का गुस्से भरे चेहरे देखकर कर्ल को समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे। एंटोनी जैसे ही कर्ल के ऊपर तलवार से अटैक करता है, उस अटैक को कर्ल जैसे तैसे कर ब्लॉक कर लेता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। एरिना में आए हुए सारे गेस्ट लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं। वे कहते हैं कर्ल लगभग अभी घायल हो जाता, मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रहा था ये डुएल इतना मजेदार होगा। ये सब वहाँ बैठे मैथ्यू और ललित भी सुन रहे होते हैं। ललित कहती है बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ बैठकर ये सब आराम से नहीं देख सकती। तभी उसके पीछे बैठे लोग कहने लगे मुझे बहुत ही खुशी हुई जो मैं इस डुएल को देखने के लिए यहाँ आया। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महाराज और महारानी को, जहाँ महारानी बोलती है कर्ल बहुत देर तक इस एरिना में टिका हुआ है, मुझे पता नहीं था कर्ल इतना अच्छा तलवारबाज है, मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रही थी कहीं ये कर्ल रॉयल फैमिली का स्टेटस मिट्टी में ना मिला दे। तभी महाराज महारानी से कहते हैं क्या आप थोड़ी देर शांत रह सकते हैं, मुझे ये डुएल शांति से देखने देंगी या? महारानी ये सुनकर चौंक जाती है और वे कुछ नहीं बोलती हैं। महारानी के ठीक पीछे उनके बेटे विलियम बैठे होते हैं। वे अपने मन में सोचते हैं ये वो कर्ल नहीं जिसे मैं जानता था, मुझे पता ही नहीं चला कब ये तलवारबाजी में इतना माहिर हो गया। यह क्या बला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन इस डुएल को जीतेगा। एंटोनी का तलवारबाजी भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक माहिर योद्धा की तरह लड़ रहा है। तभी वहाँ बैठे कुछ लोग कहते हैं थर्ड प्रिंस को अचानक क्या हो गया, एक क्यों अजीब व्यवहार करने लगे। थर्ड प्रिंस को वापस से सीने में दर्द होने लगता है और वे अपने तलवार को छोड़ देते हैं। ये सब देखकर ललित थोड़ा परेशान हो जाती है और वे अपने मन में सोचने लगती है क्या वापस से कर्ल को दर्द चालू हो गया। कर्ल अपने आप से कहता है नहीं, इस समय पर मैं कमजोर नहीं हो सकता। कर्ल को कमजोर होते देखकर एंटोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस पर हंसने लगता है और कहता है क्या हुआ, आप इतने जल्दी थक गए, इस मौत का खेल के बीच में आप अपना तलवार कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कर्ल को जो कि तलवार को लेने की कोशिश करता है। तभी एंटोनी उसको वापस से किक मारता है, कर्ल नीचे गिर जाता है और वो ये सब वहाँ बैठे हुए गेस्ट लोग देखते हैं और वो लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। कर्ल वापस कोशिश करता है उस तलवार को लेने के लिए। तभी एंटोनी उसके हाथ पर एक वार कर देता है और वे कहता है ललित को जाने दो, यूर हाइनेस, आप उसे नहीं रख सकते, वो मेरी है। कर्ल को मुसीबत में देखकर ललित चिल्ला पड़ती है और कहती है बस करो। ललित को ऐसे चिल्लाते देखकर एंटोनी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वे कहता है ललित तुम क्यों ये सब कह रही हो। तभी ललित कहती है बस अब बहुत हो गया। तभी एंटोनी कहता है ललित क्या तुम नहीं चाहती मैं इस डुएल को जीतूं? और वो कर्ल को देखते हुए कहता है
तुमने मेरे ललित के साथ क्या किया? और वो कहता है ललित मेरी है, मैं उसका फियांसे हूँ, मैं उससे पहले मिला और उसके साथ एंगेजमेंट मेरा ही सबसे पहले हुआ था। कर्ल एंटोनी को देखता है और उससे कहता है तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? क्या इसका कारण वो रूमर है जो सर्वेंट के बीच में फैल चुका है? एंटोनी गुस्से से कहता है तुम ये बकवास करना बंद करोगे? वे अपने तलवार को उठाता है एंटोनी को मारने के लिए और कहता है बस अब खेल खत्म हुआ। इधर हम देखते हैं ललित को जो कि दौड़ी चली जाती है कर्ल के पास और कहती है मैं एंटोनी के साथ शादी करना नहीं चाहती। इतना कहते कहते ललित कर्ल के हाथ पकड़ती है और उससे कहती है इसीलिए आपको ये डुएल किसी तरह जीतना ही होगा। जो मैं कह रही हूँ क्या आप वो समझ रहे हैं? मुझे आप पर पूरा विश्वास है योर हाइनेस। कर्ल ये सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाता है, फील करता है कि वे रिकवर करने लगा। ललित कहती है कर्ल प्लीज तुम हारना मत, तुम्हें किसी तरह ये डुएल जीतना ही होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।